सैलरी को लेकर मतलब 24,000 सैलरी था प्लस ओवर टाइम भी था, लेकिन वहां से हमने इसलिए छोड़ दिया। कंपनी छोड़ के जाते हो तो कंपनी क्या करेगी कि आपको 15 से 20 वाला जो हिसाब किताब है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? भाई आज मुझे अलग ही लुक में देख रहे होगे क्योंकि बाल हमने उड़ा दिए भाई, रीज़न था। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं सैलरी के बारे में, अपने खुद की सैलरी के बारे में। आपको पता है मैं टावर क्रेन ऑपरेटर हूँ और मैंने कंपनी बदल दिए हैं। लगभग 10 डेज़ होने को जा रहे हैं मुझे इस कंपनी में। मैंने कंपनी बदल दी है। लगभग मैंने 2-3 कंपनी बदलने के बाद यहाँ पे सक्सेस हुआ हूँ और सक्सेस ही रहेगा मेरे ख्याल से। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी जगह गया, कहीं पे 23,000 सैलरी दे रहा था, तो कहीं पे 25,000 दे रहा था, तो कहीं कुछ कहीं तो कुछ। एक जगह तो भाई 22,000 हद ही कर दिया भाई। 22,000 में कौन काम करता है? तो पहले वाइट दिखाते हैं और केबिन में जाएंगे, प्रॉपर सैलरी बताएंगे और कंपनी का हिसाब किताब प्रॉपर बताएंगे, ताकि ये गलती आप ना करो, वरना आपके भी पैसे फंस सकते हैं। तो चलिए वाइट दिखाते हैं। यहाँ पे भाई धुंध बहुत ज़्यादा है और ये है प्लांट। यहाँ पे किस चीज़ का प्लांट है आई डोंट नो, लेकिन है। चर्च तो हमेशा से दिखाया है, पूरा धुंध करके रखा है। मॉर्निंग के समय है और हम चलते हैं केबिन में। तो गाइस मैं इस वक्त देखने को मिल रहा हूँ केबिन में, क्रेन की केबिन में आ चुका हूँ मस्त। लेकिन भाई गर्मी लग रही है। केबिन में फैन है लेकिन एसी नहीं है, पुरानी क्रेन है। और मैंने आप सभी को बताया था ये जूमलाइन का क्रेन है, ठीक है। तो मैं इस वक्त कल्याण में हूँ। कल्याण जंक्शन आपने नाम सुना होगा, ये मुंबई में है। और मैं इस वक्त जिस कंपनी में हूँ, यहाँ के क्लाइंट भाई तारवानी है, ठीक है, तो समझ लो। और यहाँ पे जो साइड है ये बहुत छोटा साइड है मतलब साइज नहीं। तो यहाँ पे कैसा है, प्लाई का सिस्टम है और प्लाई का सिस्टम है, ज्यादा उतना काम नहीं होता है। लेकिन छोटा साइड में आपका प्लाई का उतना काम नहीं रहता है, थोड़ा मोड़ा काम रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, ज्यादा सरिया का रहता है। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, मैंने एक कंपनी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वहां पे पूरा प्लाई का सिस्टम था और बहुत बड़ा साइट था। और भाई दिन भर काम रहता था। आप एक लोड खत्म नहीं होता, दूसरे लोड के लिए बता देता था, बोले तो बहुत ज्यादा काम था। तो इसके लिए हमने लगभग 3-4 कंपनी चेंज कर दिए थे और एक कंपनी नामी ग्रामी कंपनी में हम गए थे। तो वहां पे भाई सैलरी को लेकर मतलब 24,000 सैलरी था प्लस ओवर टाइम भी था, लेकिन वहां से हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां पे रेगुलर काम नहीं चलता था, लेकिन फिर भी सैलरी जो था वो कम था। इसके लिए मुझे छोड़ना पड़ गया क्योंकि मुझे ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा था, 26,000 26,500। एक कंपनी थी बोरीवली में, तो वहां किया। तो भाई अपने को अब ज्यादा सैलरी में काम करना है, कम सैलरी में काम नहीं करना है। इसके लिए मुझे कंपनी चेंज करना पड़ा। तो अभी मैं इस वक्त जिस कंपनी में हूँ, यहाँ पे मेरी जो सैलरी है इस वक्त बहुत अच्छी खासी है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। तो सैलरी जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा मिल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को ही मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा देख लो, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे सैलरी 28K यानी कि 28,000 सैलरी दे रहा है, लेकिन इसकी सैलरी की जो टाइमिंग है वो 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में होता है। तो समझ लो ये सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप कहीं भी लगते हो, आप किसी भी कंपनी में लगते हो, तो नेगेटिव पॉइंट भाई थोड़ा संभल के, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट आपका नुकसान कर सकता है। अब नुकसान कैसे कर सकता है ये समझ लो। आपने हर महीने काम किया, सैलरी उठाया 15 से 20 के बीच में, कंपनी छोड़ के जाते हो तो कंपनी क्या करेगी कि आपको 15 से 20 वाला जो हिसाब किताब है, 1 तारीख से 20 तारीख का आप जो काम किए रहोगे ना, अगर कंपनी बेकार है तो भाई वो आपको सैलरी नहीं देगा, ठीक है। ऐसी दुनिया में लगभग 98% कंपनियां हैं जो आपको सैलरी नहीं देगा। तो अभी मैं आप सभी को बता देता हूँ, अवेयर कर देता हूँ ताकि आप समझ लो। अगर आप 7 तारीख का काम कर रहे हो, मतलब 7 तारीख को पेमेंट मिल जा रही है, तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। 7 डेज के आप पैसे चले जाएंगे भाई। आप अचानक से ही ज्यादातर छोड़ोगे क्योंकि आपको कहीं इससे बेहतर जॉब मिलेगा तो आप दूसरी कंपनी तो बेशक ट्राई करोगे ही, लेकिन यही होता है कि आप अचानक से छोड़ोगे तो बहुत सारी कंपनियां आपको सैलरी नहीं देगा, आपकी सैलरी कट कर देगा। तो ये ज्यादातर देखने को मिला है। अब रही बात मेरी कि मैंने इतनी सारी कंपनी छोड़ी, क्या ये सैलरी का ही कारण है? तो सबसे बड़ी गलती जो है वो भाई हेल्पर की है। हेल्पर क्या करते हैं, उन्हें अगर 20,000 सैलरी देगा तो वो 20,000 सैलरी में भी काम कर ले रहा है। क्योंकि एक कंपनी जो नामी ग्रामी कंपनी थी मुंबई की,
वो बोलता है कि मतलब उस कंपनी का जो इंचार्ज था, जो मुझे बुलाया था काम के लिए, वो बोलता है यहाँ पे 22,000 में लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो आप बताओ 22,000 में क्या आपका घर का खर्चा चल जाएगा? आपका खर्चा चल जाएगा। आप 10 साल का एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हो, 5 साल का एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हो, तो क्या ये आपका मतलब जरूरी है कि आप इतने में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि आपका इतने में कुछ होने वाला नहीं है। कहाँ आप 25-30 हजार कमाने वाले, अब आप 20,000 में आप काम करोगे तो ये तो आपको हजम ही नहीं होगा, आप कंपनी में जाओगे भी नहीं। तो मैंने इसके कारण से लगभग 3 से 4 कंपनी चेंज करने के बाद यहाँ पे अटका हूँ, और यहाँ पे इसलिए आया, चलो लेट ही सही लेकिन कहीं काम तो करूं। और इसके लेकर मैं 15 दिन तक काम नहीं किया, तो समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम था मुझे, और काम भी नहीं मिल रहा था। काम मिला तो ऐसा मिला, तो ये मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन खैर कोई कुछ नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, बाद में अपन बोल सकते कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो हमें बढ़ा देगा। तो हेल्पर से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप कितना ही एक्सपीरियंस ले लो, लेकिन आप सैलरी जो है 30,000 के मिनिमम मांगने की कोशिश करो। नहीं दे रहा है तो कम से कम 28 तक तो कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपको 20,000 में करने हैं, बेशक करो। आज जब आपकी जनरेशन आएगी, तो आपकी जो वक्त आएगी, जब आप 5-7 साल के एक्सपीरियंस वाले हो जाओगे, तब आपको 20,000 सैलरी मिलेगी, तब आपको अहमियत पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो ये चीजें हैं, और इस वक्त बहुत ही मतलब ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है कि इस वक्त सैलरी किसी की बढ़ नहीं रही है। अगर आपसे यही कहूंगा कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो तो अच्छी सैलरी में काम करो, कम में काम करोगे चलो 25 तक समझ में आता है, लेकिन 20,000, 22,000, 23,000 की ये क्या मतलब है? नहीं है कोई मतलब। तो इससे आपका हमारा नुकसान है, और ऑपरेटर लाइन इतना गंदा हो चुका है कि आपका हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जल्द से जल्द जब तक चल रहा है अपना खाता तब तक चल रहा है, उसके बाद भाई अब क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, हमारा मेन मुद्दा था जो हमने बता दिए हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।